अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के इनहेरिटेंस चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेक्स लिंकेज, और दूसरा इसके साथ टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो होगा सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मेन चीज़ जो बताई जा रही है वो ये बयान किया जा रहा है कि किस तरह से जो जीन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स पर। सेक्स क्रोमोसोम्स पर इन जीन्स का मौजूद होना और साथ में इनहेरिट होना, इसे सेक्स लिंकेज कहा जाता है। जैसे कि पहले पहले बुनियादी तौर पर हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया। इसमें हमें यह मालूम पड़ा कि जीन्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। फिर हमें पता चला कि अगर एक क्रोमोसोम पर जीन्स मौजूद है, आसपास वो मौजूद हैं, तो उन्हें लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा। मिसाल, एक ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर यहाँ पर एक जीन मौजूद है, दूसरा यहाँ पर मौजूद है, ये दोनों साथ में आगे ट्रांसफर होने वाले हैं, तो जो साथ में ट्रांसफर होंगे वो लिंक्ड जीन्स कहलवाएंगे। और अगर ये लिंक्ड जीन्स जो है ऑटोसोम्स पर मौजूद होंगे तो वो ऑटोसोमल लिंकेज जीन्स कहलवाएंगे। जो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं वो हमारे ऑटोसोम्स पर मौजूद है, और हमें मालूम है कि ऑटोसोम्स जो होते हैं मेल में फीमेल में सेम होते हैं, तो ये साथ में मेल और फीमेल में दोनों में पहुंचने वाले हैं। तो ये ऑटोसोम्स के जरिए से ही पेरेंट्स में से उनकी ऑफिस में पहुंचेंगे। तो ये दोनों तरफ से आएंगे, मदर से भी और फादर की तरफ से भी आएंगे। इसे हम ऑटोसोमल लिंक्ड इनहेरिटेंस कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और जीन्स है जो कि ऑटोसोम्स के बजाय सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। उन जीन्स को कहा जाएगा सेक्स लिंक्ड जीन्स, और उनके ट्रांसफर होने को कहा जाएगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने हमारे क्रोमोसोम्स के हवाले से बयान किया या ड्रोसोफिला के हवाले से बयान किया कि इनके अंदर मेल में क्रोमोसोम अलग अलग मौजूद हैं, जबकि फीमेल में सेम तरह के क्रोमोसोम हैं। मेल में अलग अलग क्रोमोसोम हैं, तो मेल वाले एक क्रोमोसोम को एक्स और दूसरे को वाई क्रोमोसोम कहा गया, और फीमेल में दोनों एक जैसे हैं तो उन्हें एक्स एक्स क्रोमोसोम कहा गया। अब होगा क्या कि अगर एक्स के पास क्रोमोसोम मौजूद है और वो आगे ट्रांसफर होने वाले हैं, तो इस तरह के ट्रांसफर होने को हम कहेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स के पास जो जीन्स मौजूद होंगे वो एक्स लिंक्ड जीन्स कहलवाएंगे, और उनका ट्रांसफर होना एक्स क्रोमोसोम के जरिए से ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। और उसके मुकाबले में वो जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के पास मौजूद होंगे उन्हें कहा जाएगा वाई लिंक्ड, और उनके ट्रांसफर होने को वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। जैसे कि हमने एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के हवाले से बात की। एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो फीमेल के कैरेक्टर्स को लेकर आता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के कैरेक्टर्स को लेकर आता है। एक चीज़ ये कही जाती है कि वाई को इनर्ट बोला जाता है, वाई को खाली बोला जाता है। खाली इस तरह से बयान किया जाता है क्योंकि एक्स के पास जो जीन्स होते हैं वैसे जीन्स वाई के पास मौजूद नहीं होते। एक्स के पास जीन्स मौजूद है वो फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने के हैं, लेकिन वाई के पास जो जीन्स मौजूद हैं वो मेल के कैरेक्टर्स को डेवलप कराने के। यही बात लिखी हुई है कि जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हैं वो मेलनेस के कैरेक्टर्स लाने का काम कर रहे होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम मुकम्मल खाली नहीं होता, उसके पास जीन्स होते हैं, लेकिन ऐसे जीन्स जो है एक्स के पास नहीं होते। वाई पर जो जीन्स होंगे वो जीन्स एक्स क्रोमोसोम के पास मौजूद नहीं होंगे। वाई के पास सिर्फ और सिर्फ वो जीन्स होंगे जो मेलनेस के लिए मौजूद होंगे। एक और कंडीशन आ जाती है जहां पर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम उन दोनों पर एक जैसे जीन्स होते हैं और वो आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और उन जीन्स का काम जो होता है फिर जेंडर के हवाले से नहीं होता, बाकी कैरेक्टर्स को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन्हें जो है सूडो ऑटोसोमल या एक्स वाई लिंक्ड कहा जाता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें वो जीन्स कंट्रोल करते हैं जो एक्स वाई दोनों पर मौजूद है। एक हमारे पास एक्स क्रोमोसोम मौजूद है, दूसरा हमारे पास वाई क्रोमोसोम। दोनों के आखिरी हिस्सों पर हो सकता है कि कुछ ऐसे जीन्स मौजूद हों जो कि बिल्कुल एक जैसे हों और वो आगे के कोई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ये वाले जीन्स जो हैं अगर फीमेल है तो उसकी तरफ से भी आ सकते हैं, मेल की तरफ से भी आ सकते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है वो ऑटोसोमल है, क्योंकि ऑटोसोमल जीन्स वो होते हैं जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं। क्योंकि ये एक जैसे हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो इसीलिए इन्हें सूडो ऑटोसोमल और एक्स वाई लिंक्ड कहा जा रहा है। सूडो ऑटोसोमल इन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑटोसोम्स में मौजूद नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, लेकिन इनका तरीक़ेकार ऑटोसोम्स की ही तरह है। वरना फिर ये होता है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बिल्कुल अलग है, इसी वजह से इन्हें ऑटोसोम में काउंट नहीं किया जा रहा। वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल के कैरेक्टर्स लाने के लिए इन्वॉल्व है। कुछ केसेस के अंदर ये भी हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम के पास भी वही जीन्स है जो एक्स के पास मौजूद हैं, और उनका ट्रांसफर होना, उन जीन्स का आगे पहुंचना, ये एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलवाएगा। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, बॉब्ड जीन ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें बी और बी कहा जाता है। ये जो जीन्स होते हैं ये सूडो ऑटोसोमल होते हैं।
इनका काम हमारे पास जो है वो जेंडर को डिटरमाइन करना भी नहीं होगा। इनका काम जो होगा वो बाकी के कैरेक्टर्स को लाने का होगा। मिसाल ये जो बॉब्ड जीन है, इसका काम यहाँ पर क्या होता है कि ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें ब्रिसल्स कहा जाता है उन्हें डेवलप कराता है। ये ब्रिसल्स जो है हेयर से पहले के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका फ्लाइट में हेल्प करने का काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। हम लोग सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। हमने ये देखना है कि किस तरह से एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स के जीन्स जो हैं वो मेल और फीमेल के अंदर किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो है थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पर किए थे। इसके एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने देखा था कि नॉर्मली जो ड्रोसोफिला मौजूद होती है वो रेड टाइप होती है। इस रेड टाइप वाली को इन्होंने क्रॉस किया है व्हाइट आई वाले म्यूटेंट के साथ में, यानी कि मेल के साथ में। नॉर्मली जो मौजूद है वो रेड आई वाली है, उसे क्रॉस किया गया है एक मेल के साथ में जो कि वाइट आई वाला था। अब जो वाइट आई वाला मेल है फिर उसके नतीजे को देखा गया और फिर ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सिंपली यहाँ से समझ लें, क्रॉस 1 का डिस्कस किया जा रहा है जिसमें बयान किया जा रहा है कि एक वाइट आइड मेल है और दूसरी है रेड आइड फीमेल। वाइट आई जो है वो रेड का कैरेक्टर्स नहीं ले पा रहा, उसकी आइज में रेड का कैरेक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि जो उसका एक्स क्रोमोसोम है वहाँ पर एक रिसेसिव जीन मौजूद है। जब तक ये रिसेसिव जीन मौजूद रहेगा तब तक वो रेड का कैरेक्टर्स नहीं ला पाएगा। और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर बिल्कुल इनर्ट है, वहाँ पर कोई भी जो जीन है आई का वो मौजूद नहीं है, आई कलर देने वाला। जबकि यहाँ फीमेल के अंदर जो दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं उन दोनों पर डोमिनेंट जीन मौजूद हैं। डोमिनेंट जीन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि वो रेड का कैरेक्टर जो है दे रही होंगी। तो हम इस तरह से क्रॉस बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं एक्स आर कैपिटल और दूसरी तरफ लिखते हैं एक्स आर कैपिटल। ये 2 गेमेट्स हैं जो कि फीमेल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ हम लिखते हैं एक्स स्मॉल आर और दूसरी तरफ हम लिखते हैं वाई, जो कि मेल के गेमेट्स हैं। पहली जनरेशन का नतीजा क्या होगा कि हमें मालूम है पहले क्रोमोसोम को पहले के साथ और फिर पहले क्रोमोसोम को दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इस सूरत के अंदर हमारे पास जो नतीजा बनेगा वो ये बनेगा एक्स आर कैपिटल और दूसरा बनेगा हमारे पास एक्स स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर भी आर डोमिनेट वाला जीन मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर जो आइज डेवलप होंगी वो रेड आइज डेवलप होगी और ये है फीमेल, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। इसी तरह से ये वाला जब इसके साथ जुड़ेगा सेम नतीजे हमें हासिल होंगे, यानी कि एक्स आर कैपिटल और दूसरा हमें जो है एक्स आर स्मॉल देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम वाई को क्रॉस कराएंगे इसके साथ में, जब वाई को क्रॉस किया जाएगा एक्स आर कैपिटल और वाई को इस तरह से, तो हमारे पास फिर से रेड आइज बन रही हैं। दोबारा इस वाई को इसके साथ क्रॉस किया जाएगा तो हमारे पास जो नतीजा बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे पास सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग जो बने वो सारे के सारे रेड आइज वाले थे। तो इस सब का जो नतीजा ये निकला कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग बने, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, सबके पास रेड आइज थी। रेड आइज की वजह ये थी कि जिनके पास रिसेसिव जीन भी था उसे डोमिनेंट जीन ने सप्रेस कर दिया। डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में रिसेसिव जाहिर नहीं हो रहा था। मेल जिसके पास पहले स्मॉल और मौजूद था, अब उस मेल के पास डोमिनेंट जीन आ चुका है, तो मेल के पास भी वाइट आइज के बजाय रेड आइज वहाँ पर मौजूद थी। यही बात यहाँ पर बयान की जा रही कि जब रेड आइज वाली फीमेल को क्रॉस किया गया वाइट आइज वाले मेल के साथ में, तो पहली जनरेशन हमें जो दिखी उसके अंदर तमाम की तमाम जो थे वो रेड फ्लाइज मौजूद थी। और मेल के अंदर भी सेम रेशो था, मेल के अंदर भी रेड आइज थी और फीमेल भी रेड आइज वाली थी। फिर बात हो रही है सेकेंड जनरेशन के हवाले से, तो इसको भी हम क्रॉस करते हैं और देखते हैं इसका रेशो किस तरह से बनता है। अगर हम इसका F2 जनरेशन निकालेंगे तो वो रेशो किस तरह से बनेगा। आपको याद होना चाहिए कि जो फीमेल हमारे पास बनी थी वो ये वाली थी, जिसके पास एक जीन जो था वो डोमिनेंट का था और एक जीन जो था वो रिसेसिव का था। इस तरह से जो मेल बने थे उसके अंदर एक जीन जो है वो मौजूद था हमारे पास डोमिनेंट वाला और वाई के पास तो कोई जीन मौजूद नहीं था, तो इस तरह से हमारे पास ये मेल मौजूद था। अब अगर हम इसकी क्रॉस कराएंगे तो ये हमारे पास प्योर जो है बनेगा रेड आइज वाला फीमेल। इसी तरह से जब दूसरी क्रॉस की जाएगी तो हमारे पास बनेगा ये दोबारा से रेड आई वाला, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, इसके अंदर एक जो है वो स्मॉल रिसेसिव वाला जीन मौजूद है। इसी तरह से वाई को क्रॉस किया जाएगा एक्स आर के साथ में, तो हमारे पास दोबारा से रेड आइज वाला मेल प्रोड्यूस हुआ है। फिर जब y को एक्स आर स्मॉल के साथ क्रॉस किया जाएगा तब यहाँ पर हमारे पास बनेगा एक्स आर स्मॉल और फिर बनेगा y।
तो इस बार रेशो हमारे पास बना है, वो बना है 3:1, यानी कि 3 हमारे पास जो है वो बने हैं रेड आइज वाले और एक हमारे पास सिंपल जो है वो बना है वाइट आइज वाला। यहाँ पर मेल भी एक रेड आइज वाला है और फीमेल जो है वो भी रेड आइज वाली है, सिर्फ एक मेल जो है वो वाइट आइज वाला बना है। यही बात बयान की जा रही है कि जब पहली जनरेशन में जो हमारे पास सारी की सारी रेड फ्लाइज थी, जब उनको आपस में क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो रेड आइज और वाइट आइज का रेशो बना वो 3:1 था। 3 हमारे पास रेड आइज थी और एक जो है हमारे पास वो वाइट आइज मौजूद थी। तमाम की तमाम जो फीमेल थी वो रेड थी, लेकिन जो रेड आइज और वाइट आइज के मेल थे उनके अंदर जो रेशो था वो 50-50 का था। आगे बयान किया जा रहा है जो फीमेल प्रोड्यूस हुई थी वो भी 2 तरह की थी कि एक फीमेल के पास वो मौजूद था हमारे पास डोमिनेट वाला जीन, वो भी डोमिनेट वाला जीन, और एक फीमेल हमारे पास थी जिसके अंदर एक डोमिनेट और एक रिसेसिव वाला जीन मौजूद था। तो फीमेल भी हमारे पास इस तरह से 2 तरह की बनी, लेकिन दोनों का जो आए थे वो रेड थे। तो एक फीमेल जो थी वो होमोजाइगस थी जिसके पास दोनों जीन डोमिनेट के थे, और जब डोमिनेट के दोनों जीन्स मौजूद है तो वो वाइट आइज वाले मेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जबकि दूसरी फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस थी, उसके पास एक जीन मौजूद था रिसेसिव वाला, उसके अंदर चांस है कि वो वाइट आइज के जीन्स को आगे कैरी करे और वो वाइट आइज के मेल्स को आगे जाकर के प्रोड्यूस करे। फिर हम दूसरी क्रॉस को देखते हैं जहाँ पर रेड आइज वाला मेल मौजूद है और वाइट आइज वाली फीमेल मौजूद है। इसी की तस्वीर पहले बुक में मौजूद है। तो ये सारी जो क्रॉस हो रही है तो इन्हें आप लाजमी नोट डाउन करिएगा, वीडियो में पॉज करके पीछे भी देखिएगा, फिर नताइज को भी गौर करिएगा तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। इस क्रॉस को अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाया हुआ है जो हमारे पास फीमेल मौजूद है वो है हमारे पास बिल्कुल ही वाइट आइज वाली। तो हम इसे XR स्मॉल और दूसरे को भी X और स्मॉल करके लिखते हैं। जबकि हमारे पास जो मेल मौजूद है वो मौजूद है रेड आइज वाला, तो इसे हम लिखते हैं XR कैपिटल और Y के साथ में। गेमेट्स इनके बनेंगे, लाजिम बात है इनके गेमेट्स यही बनेंगे XR स्मॉल XR स्मॉल, जबकि मेल के गेमेट्स बनेंगे वो XR कैपिटल और Y, इस तरह के इनके गेमेट्स बनेंगे। तो ऊपर की तरफ हम फीमेल के गेमेट्स रखेंगे यानी कि XR स्मॉल और दूसरी तरफ ही हम रखेंगे XR स्मॉल। नीचे की तरफ हम मेल के गेमेट्स रखेंगे XR कैपिटल और Y। क्रॉस करेंगे हम खुद से ही क्रॉस कर सकते हैं। जब XR कैपिटल की क्रॉस की जाएगी XR स्मॉल के साथ में तो फीमेल हमारे पास बनेगी जिसके अंदर XR कैपिटल XR स्मॉल होगा, यानी कि हेट्रोजाइगस में रेड आई वाली। इसी तरह से इसकी क्रॉस की जाएगी दोबारा इसके साथ में तो XR कैपिटल और XR स्मॉल हेट्रोजाइगस के अंदर दोबारा फीमेल बनेगी। जितनी भी फीमेल बनी वो सारी की सारी रेड आइज वाली थी। जब दूसरा क्रॉस किया जाएगा इस Y का स्मॉल के साथ में तो यहाँ पर हमारे पास XR स्मॉल और Y, यानी कि मेल प्रोड्यूस हुआ और वो वाइट आइज वाला। सेम इसी तरह से इस Y की क्रॉस जब दोबारा इसके साथ होगी XR स्मॉल और वाइट। यहाँ पर भी जो हमारे पास बना है मेल वो दोनों वाइट। तो मेल जितने भी थे पहली जनरेशन के अंदर वो वाइट बने और फीमेल जितनी भी थी वो हमारे पास रेड बनी है। जब अगर हमने होमोजाइगस रिसेसिव जीन वाली फीमेल को क्रॉस किया है मेल के साथ में जो कि रेड आई वाला था। यही बात बयान की जा रही है। रेड आई वाला इस बार मेल मौजूद है जिसके अंदर डोमिनेट जीन मौजूद है, उसे क्रॉस किया जा रहा है वाइट आई वाली फीमेल के साथ में जिसके अंदर दोनों ही रिसेसिव जीन्स मौजूद हैं। क्रॉस 1 जब हमने की F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स मिले, हमारे पास रेड आई भी हासिल हुए, वाइट आइज भी हासिल हुए, लेकिन वाइट आइज वाले इस क्रॉस में पहले जो मौजूद थे वो फीमेल मौजूद थी। इस बार कोई भी फीमेल वाइट आई वाला नहीं बना, जबकि रेड आई वाला जो पेरेंट में मौजूद थे वो मेल मौजूद थे, लेकिन इस बार जितनी फीमेल बनी है वो सारी की सारी जो है वो रेड आई वाली बनी है। यही बयान किया जा रहा है कि रेड आई वाले जितने भी थे वो फीमेल थे और वाइट आई वाले जितने भी थे वो मेल थे। फिर F2 जनरेशन दोबारा की गई। अब दोबारा दूसरी F2 जनरेशन उसके नतीजे को भी हम देखते हैं। F2 जनरेशन किस तरह से होगी, हम यहाँ से एक इसको हासिल करेंगे और यहाँ से हम इसको हासिल करेंगे, क्योंकि बाकी ये भी सेम है, इनके नतीजे सेम आने वाले, तो हम इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे। हमारे पास ये वाले जीन्स मौजूद हैं XR कैपिटल और दूसरा मौजूद है XR स्मॉल, जो कि हमारे पास फीमेल प्रोड्यूस हुई हैं जिसके पास रेड आइज मौजूद हैं। दूसरा मेल जो मौजूद है उसके पास मौजूद है XR स्मॉल और दूसरा मौजूद है उसके पास Y, जो कि वाइट आइज वाला मेल मौजूद है। अब इनकी क्रॉस होगी, नतीजा क्या होगा XR कैपिटल और दूसरा बनेगा XR स्मॉल फीमेल, जो कि हमारे पास बनी है रेड आइज वाली। दूसरी फीमेल जो हमारे पास इस दौरान प्रोड्यूस होगी वो होगी XR स्मॉल और XR स्मॉल, यानी कि फीमेल इस बार हमारे पास प्रोड्यूस हुई है वो है वाइट आइज वाली।
फिर जब क्रॉस किया जाएगा इस y को इसके साथ में, तो हमारे पास बनेगा XR कैपिटल और दूसरा हमारे पास बनेगा y। यानी कि ये मेल बना है हमारे पास, जिसके पास आइज़ मौजूद हैं, वो है रेड आइज़। फिर इस y को क्रॉस किया जाएगा इसके साथ में, तो हमारे पास बनेगा XR स्मॉल और अब हमारे पास बनेगा y। ये जो हमारे पास मेल प्रोड्यूस हुआ ये वाइट आइज वाला। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो रेशोज बने हैं, जो फीमेल ऊपर मौजूद है वो भी वाइट आइज वाली, जो मेल नीचे मौजूद है वो भी वाइट आइज वाला। और इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास मेल और फीमेल मौजूद हैं दोनों ही रेड आइज वाली। यहाँ पर भी रेशो 50-50 का हमें मिला है। यहाँ पर मजीद बयान किया जा रहा है कि F2 जनरेशन को जब हमने देखा तो हमें रेड और वाइट के जो रेशोज थे वो इक्वल नज़र आए। जो मेल थे आधे वो रेड थे और वाइट थे, इसी तरह से फीमेल जो थी वो भी आधी रेड आइज वाली और वाइट आइज वाली थी। तो आगे से यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला TH मॉर्गन ने वो ये निकाला कि जो जीन है जो आई कलर देने वाला है वो X क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड नहीं है। अगर Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता तो रेशोज हमें डिफरेंट मिलते, क्योंकि वो X क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, Y पर मौजूद नहीं है, तो एक ही जीन जो है वो X के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रहा है, Y के ज़रिए से वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इसी वजह से Y के अंदर हमें ज़्यादातर वाइट आइज़ वाले हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात लिखी है। TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के हवाले से इन्होंने ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया है रेड आइज़ वाली फीमेल को वाइट आइज़ वाले मेल के साथ में। जब इन्होंने इस तरह से क्रॉस किया है तो F1 F2 जनरेशन का रेशो जो है वो सिंपल मेंडेलियन रेशो निकला है। पहले जो हमारे पास बने F1 जनरेशन में वो सारे के सारे जो थे मेंडल के ही रेशो की तरह एक ही कैरेक्टर वाले थे, रेड आइज वाले। F2 जनरेशन के अंदर सिंपल रेशो मिला 3:1 का। दूसरी क्रॉस जब की गई फीमेल के साथ में, जबकि वाइट आइज वाली फीमेल को क्रॉस किया गया है रेड आइज वाले मेल के साथ, अब रेशो यहाँ पर 50-50 का हमें मिला है। पहला रेशो जो था वो हमारे पास बना कि जो फीमेल है वो सारी की सारी रेड आइज वाली, मेल जो थे वो सारे के सारे वाइट आइज वाली। दूसरा रेशो भी इसी तरह से हमें 50-50 का मिला। उस रेशो के अंदर जो मेल और फीमेल थे वो रेड आइज वाले और इसी तरह से मेल और फीमेल जो थे वो वाइट आइज वाले। तो यहाँ पर F2 जनरेशन का रेशो जो है जब क्रॉस की जा रही है फीमेल को जो कि वाइट आइज वाली है मेल के साथ जो कि रेड आइज वाला है, तो रेशो ये डिफरेंट हमें मिल रहा है। तो ये इस तरह से सारी क्रॉस है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस हवाले से तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाऊं जिनमें आपके सवालात जो हैं इनहेरिटेंस वाले या क्रॉस सिंपल करके मैं आपको दिखा दूं, ताकि आपके लिए समझने में ये आसानी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।